हेलो एवरीवन, गुड रात का समय हो रहा है तो नाइट बोलूँ या इवनिंग बोलूँ क्योंकि अभी सो भी नहीं रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी जब सोऊंगी, तो कुछ भी आप समझ सकते हो। तो देखिए, मैं आज इस अलमारी का आपको नज़ारा दिखाने वाली हूँ। तो इसमें मेरा सिलाई का जो कपड़े वगैरह होते थे वो उसमें भरे रहते थे, लेकिन कुछ फॉर्म वगैरह उसमें भरी हुई है मेरी ऊपर वाली अलमारी में, लेकिन जो कपड़े वगैरह हैं वो इसमें भरे हुए हैं। और ये है मेरा माइक। तो ये माइक है, ये 750-800 रुपये का आया था। मैंने अमेज़न से मंगाया था पहले, बहुत पहले। तो ये मैंने दूर लगाई हुई है कभी स्टैंड को, तो इसीलिए वॉइस क्लियर जाए, तो इसीलिए मैंने इसको लगा रखा है। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है और क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप देखोगे तो खुद ही जान जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सिलाई नहीं की है। और तो इसीलिए जो भी मुझे इधर उधर दिखता तो मैं कपड़े वगैरह तो इसी में भरती जाती हूँ सिलाई वगैरह के। तो देख सकते हो किस तरीके से ये ठूस के भर रही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सिलाई नहीं की है। और ये अगर मैं सिलाई करती रहती हूँ तो इसको सेट करती रहती थी, लेकिन अब ये बहुत टाइम से सेट नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हो इसकी हालत। तो आज मैं इसकी हालत सुधारने वाली हूँ अच्छी तरीके से। तो इसमें मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, पूरा 1-1.5 घंटा, बिल्कुल कम नहीं लगने वाला है। क्योंकि सारे कपड़े मैं जैसे जैसे वैसे सेट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ इसमें से बनाना है, अच्छा अच्छा आइटम बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसको पहले फैला लेती हूँ और यहाँ बाहर निकाल लेती हूँ मैट के ऊपर, क्योंकि बड़ी मैट है। यहाँ पर अच्छे से मैं बैठ के इतने सेट कर लूँगी आराम से। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए, ये बैग मैंने बनाया था। तो पहले मैं जब सिलाई करती थी तो इस कोने में रख लिया करती थी। तो इसमें जो कतरन वगैरह अभी भी भरी पड़ी है इसमें, तो मैंने ये ऐसे ही ठूसती थी, भरती थी जब मैंने सिलाई बंद की थी, क्योंकि हो नहीं पाती, टाइम नहीं मिल पाता सर्दियों में। और सर्दी इतनी लगती है दोपहर में तो करने का मन नहीं करता। एक बार गहरे में घुस जाओ तो नहीं लगने का मन करता है, क्या करें। देखिए, इसमें भी कतरन भर रही है। तो ये कतरन भी मेरे बहुत काम की होती है, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ कुछ भी। तो आपको बताऊंगी कि इस कतरन का मैं क्या करती हूँ, सब कुछ बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने तकिया बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था और बच्चों ने इसकी हालत बड़ी गंभीर कर दी है। तो मेरी साड़ी वगैरह पड़ी है जो पुरानी मैं डेली वियर में पहनती थी, लेकिन मैंने ये साड़ी पहनना बंद कर दिया। मैं डेली में साड़ी नहीं पहनती थी, तो जो डेली वियर की साड़ी थी वो मैंने सारी इसी में वेस्ट कपड़ा में डाल दी थी। कुछ मैंने अपनी भैंसी अलमारी में भी रख रखी हैं। तो देखिए, ये भी तकिया बनाया था, ये मैंने बनाया था छोटा सा बच्चों के लिए, छोटे छोटे कपड़ों से। ये फट चुका था तो इसीलिए मैंने इसी में भर दिया है। निकाल लेती हूँ, फिर आपको जब तक मैं बंद कर देती हूँ वीडियो को, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर इसे इधर निकाल के फिर स्टार्ट करूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने पूरी अलमारी खाली कर दी है। और आप इस अलमारी में देखिए कितना सामान आ जाता है इस अलमारी में। और ये मैंने कुछ अलग कर दिया है। तो ये आसन वगैरह हैं, डोरमेट वगैरह, और ये बैग पड़ा है। देखिए, बैग भी मैंने रख रखा है। तो मैं बहुत सारा ऐसा सामान रख रखती हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये काम में आ जाएगा, तो इसीलिए मैं रख लेती हूँ। क्योंकि मैं सिलाई जानती हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें से जो है कर लेती हूँ, तो इसलिए मन नहीं करता है फेंकने का हर एक कपड़े को या किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को। तो जो जानता है वो, उसका मन नहीं करेगा कभी भी फेंकने का क्योंकि ऐसा ही लगता है ना कि हम इसमें से कुछ बना लेंगे, चाहे वो रखा ही रहे। लेकिन देखिए, इसकी जो चैन होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, मोटी मोटी।
थी, तो इसीलिए मैंने इस बैग को नहीं फेंका है। और इसमें से मैं सोच रही हूँ कि बैग ही बनाऊँगी स्कूल का ही, छोटा सा, छोटी बच्ची के लिए। और देखिए ये सो रही है, तो बड़ी वाली सो रही है अम्मा के पास, और मैं अब इसको सबको सेट करूँगी। देख सकते हो आप कितना सारा सामान आ जाता है अलमारी में, और सब ऐसे ही भर रहा था, लेकिन कुछ सामान चिन के भी सेट हो रहा था, लेकिन जो है मैंने फिर से सारा निकाल लिया ताकि अच्छे से इसे सेट कर सकूं। तो इसे पहले मैं सबको अलग अलग सेट कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ मैंने कर भी लिया है। तो गाइस मुझे जैसे जैसे सेट करनी थी वैसे मैंने देखी कर दिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी अंदर अलमारी में। पहले इसको साफ़ करूंगी थोड़ा सा, फिर इनको हिसाब से लगाऊंगी। तो ये मेरा इनका सेट करने का मेन मकसद ये था कि मैं कुछ करना चाह रही थी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं पहले। तो इसीलिए मुझे इनको पहले सेट करना पड़ा, क्योंकि अब मैं कुछ बनाऊंगी भी। वैसे तो कुछ ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ होता है बनाने के लिए। तो अब मैं कुछ बनाऊंगी तो मुझे आसानी होगी निकालने में। तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से भर गई थी अलमारी। तो अब मैं इसको सेट करती हूँ, पहले इसको निकालती हूँ। देखिए कितनी धूल मिट्टी है, क्योंकि बहुत टाइम से ये पूरी मैंने बाहर निकाल के सेट नहीं की हुई है, इसीलिए। तो पहले मैं सबको साफ़ कर लेती हूँ अंदर से। तो मैं इसको पहले सबसे पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें जो धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी। और मैं फिर इसमें करूँगी सामान को सेट। तो इसको देखिए साइडों से भी, ऊपर से, नीचे से, क्योंकि ये बहुत टाइम से हुई नहीं है पूरी। मतलब वैसे तो होती रहती है वहीं की वहीं सेट, लेकिन जब पूरी खल के हो नहीं पाती हैं ऐसी हमारी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैसा कपड़े भरे पड़े हैं। इसीलिए जो हम डेली वियर के पहनते हैं वो अलमारी तो खल होती रहती हैं, लेकिन ऐसी नहीं हो पाती हैं। तो अब ये सेट हो जाएगी अलमारी। तो ये मैं जब भी कुछ सिलूँगी तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कहाँ क्या रखा हुआ है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो देखिए पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी है, और एक एक कपड़ा अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसे सेट करने के बाद में, क्योंकि मेरा मन जो है सिलाई में बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और जो कतरन की वो है, तो कतरन मैंने उस बैग में रख दी है साइड में अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं बाद में देखूँगी। तो ये मेरी जो चैन वगैरह, बैग के लिए चैन है, रील है, और जो लेस वगैरह है, जो मतलब बाकी का मेरा छोटा मोटा जो सामान होता है सिलाई का, वो इन 2 रैकों में भरा रहता है। तो ये भी थोड़ा सा बिखर रही थी, तो मैंने ये भी सेट कर दी थी। तो अब दूसरा दिन हो चुका है, तो मैं दूसरी दिन रात को सेट कर रही थी इसको, जब बच्ची मेरी सो गई थी उस टाइम, क्योंकि बच्चे कुछ करने नहीं देते हैं जब हम अपना फैला लेते हैं साफ़ करने के लिए उसे, तो बच्चे और ज़्यादा फैला देते हैं उसमें। तो इसीलिए फिर यही मन करता है कि अभी सो जाएं तभी हम लगें। और अभी सो रही है वो, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ और तभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को सब सुनाई दे रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि रात का समय हो रहा है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और मेरी बच्ची मेरे पास सो रही है। तो देखिए इसमें मोती वगैरह का पूरा डिब्बा फैल गया था, तो उससे जो है बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी, क्योंकि पूरे में बिखर गया था। और देखिए ग्लू गन है, चैन, इतनी सारी मेरे पास चैन है, और देखिए एक बटन तो अभी खुला भी नहीं है चैन का। और ये ग्लू गन की स्टिक है, ये है जो हमारी चॉक होती है वो है। तो बहुत सारा सामान मेरे पास, सिलाई का बहुत सारा सामान पड़ा है। तो मैं इसको सेट भी कर रही थी, और मैंने सोचा आप लोग भी देख लोगे कि मेरे पास क्या क्या है सिलाई का। और देखिए बेल्ट ग्रो वगैरह भी है, ये भी होता है, वो सब कुछ है सिलाई के लिए नॉर्मल। तो ये बेल्ट ग्रो थी जो चिपकाने की होती है बेल्ट वगैरह, और कुंदे हैं जो रनर होते हैं वो। तो इसमें देखिए स्ट्रिप है कपड़े की, लेस ली हुई हैं, लेस वगैरह भरी पड़ी हैं। एक रैक में तो लेस भर रही हैं हमारी, उसमें कुछ पैटर्न वगैरह हैं और कुछ लेस है।
और ये एक तेल का डिब्बा है, पहले 2 थे मेरे पास, तो एक खाली हो गया है तो एक बचा है, तो थोड़ी सी बची थी तो मैंने इसी के ऊपर सेट कर दी थी बाकी की। और ये डिब्बियाँ हैं, कुछ किसी में सुई है तो किसी में हो गया तो किसी में कुछ है, ऐसे करके छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं। और इसमें देखिए रनर है हमारे चैन के जो बंदे होते हैं वो। तो ये डिब्बा भी हमारा भर रहा है, ये इंची टेप वगैरह सब मैं इसी में ही सेट कर देती हूँ। तो मैं अब सिलाई स्टार्ट थोड़ी बहुत करूँगी, लेकिन ब्लॉग की तरह ही करूँगी, ताकि आप लोगों को अपना तरीका दिखा सकूँ कि मैं कैसे सिलाई वगैरह करती थी और करती हूँ। तो देखिए इसमें मैं सब सामान को सेट कर देती हूँ अपने सिलाई वाले को, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मन में लग रहा था कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सिलाई नहीं की थी, तो इसीलिए मेरा मन मान नहीं रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि कब मैं सिलाई करूँगी। सिलाई में मेरा मन बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो देखिए इसमें हमारे सारे लेस वगैरह भर रही हैं, और ये मैंने सेट कर दी हैं दोनों रैक, और हमारी कपड़े वाली भी रैक सही हो गई है। तो अब मेरी सिलाई का जो सामान है सब परफेक्ट हो गया है। जैसे जैसे